के गतिविधि को देखा। हमने देखा कि कैसे किताब और एजुकेशन लिटरेसी रेट किस प्रकार से यूरोप में बढ़ती है, किस प्रकार की वहाँ क्रांति होती है। हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस प्रकार का जो एक भूमिका होता है प्रिंटिंग का, किस प्रकार का होता है। तो जब हम किसी दूसरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम अपने देश को कैसे भूल सकते हैं। तो हम कोई भी चीज़ पढ़, देखिए हिस्ट्री का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ है, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। जैसे मैं मोदी जी के समकालीन हूँ, आई एम द कंटेम्प्रेरी ऑफ मोदी जी। कंटेम्प्रेरी का मतलब है कि दो चीज़ें जो एक साथ चल रही हो। तो जो हम यूरोप में जिस चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं कि हाँ प्रिंटिंग आ रहा है, मैकेनिकल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, चाहे जो भी वहाँ का जो एक तरह से चर्च की जो व्यवस्था होती है, मार्टिन लूथर का हमने देखा किस प्रकार विरोध किया है। अगर वो सब चीज़ें वहाँ हो रही है तो एट द सेम टाइम हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे भारत में क्या चल रहा है। क्या भारत में प्रिंटिंग प्रेस का इजाद क्या शुरू में हो चुका है या बाद में हुआ, कब हुआ। क्या प्रिंटिंग प्रेस से पहले हमारे भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी या राजनीतिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकल सिचुएशन कहिए चाहे सोशल सिचुएशन कहिए, ये किस प्रकार का था। ये सब चीज़ हम आज का हम टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं और इसमें से क्वेश्चन तो कंफर्म आना तय है, ठीक है। और ये जो है यही है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, है कि नहीं। भारत और जो एक प्रिंट का जो संसार है, प्रिंट का जो एक जाल है, ठीक है। इस चीज़ को हम आज समझेंगे कि किस प्रकार से भारत में प्रिंटिंग प्रेस आता है और किस प्रकार यहाँ से डेवलप होता है, कैसे इस प्रकार का सिचुएशन होता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि जो भारत में अगर बात किया जाएगा कि मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। एज ऑफ प्रिंट का मतलब क्या है, जब प्रिंट का युग चल रहा था, प्रिंट के युग से आने से पहले हमारे देश में क्या उस समय में कोई प्रिंटिंग लिखाई होता था कि नहीं, लोग पढ़ते थे कि नहीं, किस प्रकार के पढ़ते थे, क्या उस समय में स्कूल की व्यवस्था था कि नहीं, किस प्रकार के लोग पढ़ते थे, किस प्रकार से लोग एजुकेटेड होते थे जब प्रिंट नहीं आया था तब। यानी प्रिंट बिफोर द प्रिंट, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ आवर इंडिया बिफोर द एज ऑफ द प्रिंट। प्रिंट के पहले हमारे इंडिया का सिचुएशन कैसा था, इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, टॉपिक हमारा ये हो गया है आज का कि मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, है कि नहीं। यानी प्रिंट के युग से जो पहले जो था मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखना। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, कह सकते हैं लिपि। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ हाथ से लिखा जाता है। तो हमने यूरोप में भी वही चीज़ सेम चीज़ देखा था कि हाँ मैन्युस्क्रिप्ट का ही प्रचलन था। तो इंडिया में भी सेम वही चीज़ है कि जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया है तो उस समय में भारत की जो मतलब भारत में जो है ये ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट ही चल रहा है। और भारत की अगर बात किया जाए तो यहाँ कई सारे भाषाओं का मतलब उद्गम कह सकते हैं। यहाँ कई सारे भाषा यहाँ पे आती है, क्षेत्रीय भाषा, वर्नाक्युलर लैंग्वेज के। वर्नाक्युलर का मतलब होता है क्षेत्रीय स्तर पे जो लोकल स्तर पे भाषा बोली जाती है, जैसे भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, ये सब क्षेत्रीय भाषा हो गया, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा एक होता है ये मतलब जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये थोड़ा सा मतलब स्पेशल लैंग्वेज में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ है कि मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंटिंग हम समझ चुके हैं। दूसरा चीज़ ये समझना है कि भारत जो है केंद्र रहा है संस्कृत का, अरबिक का, पर्शियन का। यानी उस समय में अगर बात किया जाएगा जब जिस समय में हमारे देश पर अंग्रेजों का आक्रमण नहीं हुआ था, अंग्रेज यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आए थे, तो उस समय में भारत में जो था, देखिए भारत का एक इतिहास जो रहा है कि पहले जो था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का मतलब यहाँ वेदों का युग था। लेटर वैदिक पीरियड आया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत आया, फिर मुगल काल। तो इस तरीके से सिचुएशन बढ़ रहा है, इस तरीके से हमारा इतिहास जो है इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो हम पहले क्या देखते हैं, मुगलकालीन व्यवस्था जब दिल्ली सल्तनत में ये जो एक रेंज रहा है इस समय में अरबिक, पर्शियन, अरबिक पर्शियन कह सकते हैं, पर्शियन लैंग्वेज का। वैदिक संस्कृति में जाइएगा तो संस्कृत का सबसे ज़्यादा बोलचाल था, है कि नहीं। तो ये सब जो भाषा है हमारे भारत का ही क्या है, कह सकते हैं कि इंडिया में इस तरीके का ये चीज़ें ज़्यादा प्रचलन में आया, ठीक है। बाद में हिंदी आया, बाद में हिंदी बाद में आया, लेकिन सबसे पहले तो यही भाषाओं का प्रचलन था, सबसे पहले तो संस्कृत ही था, ठीक है। ये लोग लिखते किस चीज़ पर थे, पाम लीव्स पर लिखते थे। पाम लीव्स, पाम लीव्स का मतलब होता है जैसे जैसे छाल वगैरह सब होता है, वृक्ष का छाल वगैरह से पाम लीव्स आता था, उस पर लिखा जाता था। जैसे पेड़ हो गया, पेड़ का जैसे कुछ कोई छाल बना के उस पर भी मतलब लिखे संदेश लेके जाते थे। कपड़ा भी होता था, कपड़ा पर भी बहुत सारे संदेश लेके जाते थे। आप कई सारे पुराने मूवी में भी देखे होइएगा, बाहुबली मूवी में भी दिखाया गया हो कि वो संदेश इस तरीके से कपड़ा जैसे खोल के वो कपड़ा का एक लपेटा हुआ भाग होता है, पाम लीव्स जैसा होता है, वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है इनका जो पेपर होता था हैंडमेड पेपर होता था। हैंडमेड पेपर का मतलब क्या होता है, हाथ से ही लोग ज़्यादातर ये लोग बनाते थे, लेकिन उतना उन्नत किस्म का ये होता नहीं था, लेकिन इसमें डिजाइनिंग होती थी, तो ये थोड़ा सा देखने में बहुत अच्छा सुंदर भी लगता था, तो कभी कभी डिजाइनिंग भी बना दिया जाता था। तो ये था हमारे प्रिंट के आने से पहले का मतलब हमारे देश में किस प्रकार की लिखाई हो रही। और इस समय में लोग पढ़ने के लिए स्कूल तो जा भी रहा है,
गुरुकुल होता था, उस समय में स्कूल था ही नहीं, तो गुरुकुल होता था, गुरुकुल में बच्चे जाते थे। किताब था नहीं, तो जो शिक्षक होते थे, जो गुरुजी होते थे, वो बहुत बड़े चौपाल पे बैठते थे, बाकी जो उनके शिष्य होते थे वो नीचे बैठ जाते थे, और ये मुख से ही क्या करते थे, बच्चे सबको अपना शिक्षा देते थे, और बच्चा सब श्रवण विधि से यानी सुन के ही बच्चा क्या करता था, उस सबक को याद करता था और अपने दिमाग में बैठा लेता था। तो ये जो व्यवस्था था उस समय की व्यवस्था थी, और इस प्रकार के बच्चे उस समय में शिक्षित होते थे, एजुकेटेड होते थे, ठीक है। तो वो चीज़ था, लेकिन जब प्रिंट आता है, अब देखते हैं कि प्रिंट के पहले आने का क्या सिचुएशन था भारत में। लेकिन जब प्रिंट आती है तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक चीज़ ये पता होना चाहिए कि जो भारत के जो एक समय में ये रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाली आया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रांसीसी आया, ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जितने भी सारे कंपनी थे भारत में आकर के अपना व्यापार के उद्देश्य से ये लोग आए थे। तो भारत में जैसे पुर्तगीज हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी जो है भारत में ही आए थे। और लेकिन हम देखते हैं कि अगर प्रिंट का बात करेंगे तो जो पुर्तगाली जब भारत में आए तो पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे ये लोग, जैसे अगर देखिएगा भारत में, तो ये जो पुर्तगाली में जो व्यक्ति आया था उसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। यहाँ पे केरल के कालीकट बंदरगाह पर गया, फिर इसके बाद ये जो सिचुएशन था, ये जो जगह था, फिर बाद में ये लोग गोवा शिफ्ट हो गए। ये लोग गोवा यानी कोचीन से होते हुए कहाँ चले गए, गोवा। तो यही गोवा में, ठीक है, यही गोवा में ये लोग पुर्तगीज जो मिशनरी होते हैं, पुर्तगीज मिशनरी का मतलब क्या हो गया, मिशनरी का मतलब कह सकते हैं धर्म का उपदेश देने वाला, फैलाने वाला कह सकते हैं। वो अपने धर्म का ही प्रचार प्रसार वो लोग लार्ज स्केल पे करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाना चाहता है। ये लोग धर्म परिवर्तन में विश्वास करता है लोग। तो बहुत सारे दुनिया की बहुत सारे ऐसे धर्म है जो वो कन्वर्जन कराना चाहता है। अब कन्वर्जन करने के लिए कई सारा तरीका होता है, वो लालच देगा लोग, चाहे अपने बाइबल, चाहे जो भी उनका जो धार्मिक पुस्तक होती है, उस पुस्तक के माध्यम से लोगों को क्या करता है लोग, बोलता है कि हाँ आप हमारे धर्म में शामिल हो जाइए। तो ये कन्वर्जन वगैरह सब करने के लिए, चाहे अपने धर्म को फैलाने के लिए, ये पुर्तगीज मिशनरी जो थे ये गोवा में जब आए तो यहीं पे इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, हु ब्रॉट द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इनटू इंडिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस को सबसे पहले किसने लाया, तो एग्जैक्टली राइट है कि सबसे पहले लाया गया पुर्तगाली, पुर्तगाली ब्रॉट द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इनटू इंडिया। भारत में सबसे पहले लाने वाले जो प्रिंटिंग प्रेस था वो कौन थे, पुर्तगाली थे, ठीक है। उस समय जिसे जो पृष्ठ होते थे, यानी उस समय के जो पुजारी जो होते थे, ठीक है, वो लोग क्या किए, वो लोग यहाँ पे आए तो सबसे पहले यहाँ पे लोकल स्तर पे, देखिए आया है लोग बिजनेस करने के लिए, लेकिन धीरे 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 इन लोगों का जो रुचि जो है, पुर्तगालियों का जो धीरे धीरे बाद में जो रुचि जो आप देखिएगा कई सारे मिशनरियों का, इन लोगों का धर्म में मतलब बदल गया। आगे जाइएगा तो इसमें का पुर्तगाली का फ्रांसिस्को अल्मीडा जो गवर्नर जो आया था, उसमें फ्रांसिस्को अल्मीडा था, अल्बुकर्क था, नीनो डी कुन्हा था, ये सब आता है सब। तो क्या करता है, बोलता है कि भारत की महिलाओं से शादी करने का नीति लाया कि नहीं, भारत की महिलाओं से ज़्यादा से ज़्यादा शादी करो। तुम शादी करोगे तो सबसे पहले 2-3 फायदा ये होगा कि मान लो अगर आगे जाके अगर यहाँ के लोग विरोध भी कर देता है तो वो लोग लाठी निकाल के मारने के लिए भी दौड़ेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, कोई दामाद को तो पीटेगा नहीं, तुम यहाँ के दामाद रहोगे तो वो लोग मारेगा नहीं, तुम लोग को क्या करेगा, इज्जत उज्जत देगा। तो पहला तो ये लोग ये लोग ये सोचा कि नहीं भारतीय महिलाओं से शादी करो। दूसरा ये लोग सोचा कि तुम शादी करोगे तो उस संबंध में उन लोगों को क्या किया जा सकता है, मिशनरी यानी ईसाई वगैरह से बनाया जा सकता है। तो इन लोगों का ये सब चीज़ था, इन लोगों का ये सब मतलब सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तो ये जो पुजारी जो आए इन लोगों ने कुंकड़ी भाषा सीखा, कुंकड़ी भाषा। और 1674 में 1674 में इन्होंने 50 बुक्स को मतलब क्या किया, प्रकाशित करवाया, पब्लिश कराया 2 भाषा में। एक कुंकड़ी भाषा है, कुंकड़ी भाषा, ये कुंकड़ी भाषा है, और दूसरा है कन्नड़ भाषा, इसको कहते हैं कन्नड़, कुंकड़ी और कन्नड़, यानी कुंकड़ी और कन्नड़ भाषा में 50 किताब को 1674 में क्या किया गया, पब्लिश कराया गया, ठीक है। दूसरा आगे जाते हैं, अगर तमिल भाषा की बात किया जाएगा, तमिल, कोचिन है, कोचिन कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कोचिन में 1579 में यहाँ के जो मतलब पुजारी पृष्ठ वगैरह सब थे, तो इन्होंने 1579 में इन्होंने तमिल भाषा में क्या किया, इन्होंने अपना किताब को पब्लिश कराया। तीसरा आता है डच, डच पुर्तगीज, डच जो मिशनरी थे ये भी पीछे नहीं हटने वाले थे, ये भी आए। तो 1710 में डच जो मिशनरी जो थे, इन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट को क्या किया, पब्लिश कराया। और ये जितने भी सारे किताब जो थे, ऐसा नहीं है कि कोई नोवेल्स है, इस तरीके से नहीं है, सब धर्म से संबंधित किताबों को इन्होंने क्या किया, पब्लिश कराना। आप याद रखिएगा डायमंड सूत्रा, डायमंड सूत्रा का पब्लिश कराया गया था, किस देश में पब्लिश कराया गया था, और ये जो किताब था किस धर्म से रिलेटेड था, आप कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मैं समझ सकूँ कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर को सबसे अच्छा से पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ था। तो यहाँ तक हम लोग इस सिचुएशन को समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है इंडिया में। तो इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाले कौन है, पुर्तगाली है।
पुर्तगाली जब लोग आते हैं तो यहाँ पे मिशनरी आता है, लोग मिशनरी लोग आके यहाँ के लोकल लैंग्वेज को सीखते हैं, जिसमें एक मिशनरी है लोग जिसमें कोंकणी और कन्नड़ भाषा सीख कर इन्होंने 50 बुक्स को पब्लिश कराता है लोग। फिर आगे जाते हैं तमिल भाषा को में किताबों को पब्लिश कराया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे, अब आगे का थोड़ा सा इतिहास आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हालांकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, पुर्तगीज भी आ चुका है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई, लेकिन एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जो बड़ा ध्यान था उसको बिजनेस पे ध्यान था, उसको धर्म वगैरह सबके रिलेटेड उतना ध्यान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब वही सिचुएशन जब वो देख रहा है कि भाई ये सब चीज़ तो मतलब अपना धर्म का प्रचार वगैरह सब करिए रहा है, चाहिए लोग अपना विस्तार करिए रहा है, तो ये लोग भी सोच रहा है कि नहीं, अब अंग्रेज भी क्या हो रहा है कि इसमें पीछे नहीं हट रहा है। तो 1780 में जाते जाते क्या हो रहा है, एक जेम्स अगस्टस हिकी, नाम क्या है इनका, जेम्स अगस्टस हिकी, ये लोग ये क्या करते हैं, पहली बार भारत में मतलब पत्रिका का मतलब क्या होता है, पत्रिका का मतलब हो गया कि साप्ताहिक जो मतलब साप्ताहिक कह सकते हैं न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर निकालते हैं साप्ताहिक न्यूज़पेपर। इनका नाम क्या था, जेम्स अगस्टस हिकी, ठीक है। और उसका नाम क्या था, जेम्स अगस्टस हिकी जो थे इन्होंने बंगाल गजट, क्या चीज़ का संपादन किया, बंगाल गजट, बंगाल गजट। जिस प्रकार महात्मा गांधी का क्या था, यंग इंडिया किसका है, महात्मा गांधी का। उसी तरीके से जेम्स अगस्टस हिकी बंगाल गजट लाते हैं, पत्रिका लाते हैं। जब जब ये बंगाल गजट लाते हैं तो अब ये अपने आप को ये चीज़ को दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि देखो मेरे अगर मतलब गुलाम भारत में भी मेरे पास एक स्वतंत्रता है। ये खुद ही एक अंग्रेज भी थे, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में छपता था। तो इस पत्रिका में तरह तरह के आर्टिकल्स भी छपे होते थे, कई तरह के उस समय का जो सिचुएशन था उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई तरह के खबर छपी होती थी। सबसे बड़ा दिक्कत तब हो गया कि ये जेम्स अगस्टस हिकी जो था, नहीं होता मतलब पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, जेम्स अगस्टस हिकी से वही गलती हो गया, ये पानी में रहकर ही मगर से क्या बैर कर दिए। क्या हुआ कि ये जो इनके जो अधिकारी थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्हीं के खिलाफ इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर में छापना शुरू कर दिया। अब बताइए कि अभी जो न्यूज़पेपर निकलता है, अगर कोई मोदी जी की कमी को अगर कोई दिखाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन क्या है कि उस समय में भारत पे अगर देखा जाए पुर्तगाली अंग्रेजों का एक तरह से वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, पूरी तरीके से जीत रहे हैं, पूरे भारत पर एक अपना कब्जा करते हुए जा रहे हैं। और उन्हीं के विरोध में अगर कोई लिख दे, खुद अंग्रेज होकर वो क्या किए, उन्हीं के विरोध में लिख दिए। अब इससे क्या हो गया, वारेन हेस्टिंग्स इस चीज़ को नोटिस कर रहा है कि भाई ये तो हम लोग अगर इसको छूट देंगे तो हमारा सारा पोल पुर्जा खोल देगा, इस पर लगाम लगाना जरूरी है। जेम्स अगस्टस हिकी ने क्या किया, इनको अरेस्ट करवा दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, जेम्स अगस्टस हिकी को क्या किया, अरेस्ट करवा दिया। इस पर अभियान चलाया, बोला कि नहीं ये व्यक्ति जो है हमारे कंपनी के लिए, चाहे हमारे शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसको जेल में डालो। जेम्स अगस्टस हिकी और बंगाल गजट को क्या किया गया, कंप्लीटली क्या किया गया, बंद कर दिया गया। और वारेन हेस्टिंग्स ने उसी पत्रिका पर, उसी न्यूज़पेपर पर सबसे ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर दिया, जो इनका तारीफ करता था। यानी जो कंपनी के खिलाफ ना छापकर कंपनी के बारे में तारीफ कर रहा है, कंपनी को अच्छा दिखा रहा है, तो ऐसे पत्रिका को जो वारेन हेस्टिंग्स है वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि वो नहीं, ये पत्रिका ठीक है। और जो इनके खिलाफ छापेगा उनका खैर नहीं है, उनका तो साफा खैर नहीं है। फिर आगे क्या होता है, जब इनका पत्रिका जब बंद हो गया तो फिर आगे के सिचुएशन में ये होता है कि फिर दोबारा से बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य, इनका नाम क्या है, गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है, जो राजा राम मोहन राय के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, राजा राम मोहन राय के क्लोज थे। फिर जाके ये दोबारा से रिन्यू किया जाता है कि हाँ, इन सब बुक्स वेर अवेलेबल इन इंडिया बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट कल्चर, है कि नहीं, कि प्रिंट कल्चर के इंट्रोडक्शन से पहले भारत में किस प्रकार की किताबें छापी जाती थी। तो प्रिंट इंट्रोडक्शन से पहले भारत में किस प्रकार की किताबें छापी जाती थी, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उस समय में जो किताब जो था मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, है कि नहीं। एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम लिख सकते हैं इस तरीके से, एट दैट टाइम बुक्स वेयर प्रिंटेड, बुक्स वेर नॉट प्रिंटेड, उस समय में किताब छापी नहीं जाती थी। एट दैट टाइम बुक्स वेर नॉट प्रिंटेड, यूजुअली द बुक्स आर रिटन, usually the books were written on palm lips। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि उस समय में जो था बुक्स को प्रिंट नहीं किया जाता था। सामान्य तौर पे किताबें जो थी उस समय में क्या होता था, पाम लिप्स पे क्या होता था, लिखा जाता था। इस तरीके से हम आंसर को क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि ये जो मतलब इसकी मतलब लिमिट्स क्या था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इसका लिमिट्स क्या है, इसकी कमियाँ क्या है, कह सकते हैं इसकी कमियाँ क्या थी। तो कमियाँ आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं, अपना एक सेंस ऑफ मतलब सेंस से भी सोच सकते हैं इसका कमी क्या हो सकता था। पहला चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा कीमती था। मैन्युस्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, ये हाईली एक्सपेंसिव था। आप प्रिंट कम्स टू यूरोप में भी आपने यही पढ़ा था कि उस समय के जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे बहुत ज़्यादा क्या होते थे, कीमती होते थे, फ्रेगाइल होता था, बेचारा बहुत नाजुक होता था, वो कभी भी मतलब जल्दी से उसमें जियाटा जो होता था उसमें लग सकता था, उसको बहुत ज़्यादा उसको मतलब बचा के रखना होता था। दूसरा चीज़ होता है कि उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती थी। तीसरा था कि इसको पढ़ने में भी समस्या थी, क्योंकि वो तो पाम लिप्स पर लिखा हुआ है, सब हाथ से लिखा गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि उसका माथा ही दर्द करने लगता है कि भाई इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। अगर देखा जाए कि प्री कॉलोनियल पीरियड में जब बंगाल में देखा जाए तो स्कूल वहाँ पे खोला गया था, बंगाल में एक स्कूल खोला गया, उस समय में अंग्रेजों का ही शासन था। तो उस समय में जब बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो जो शिक्षक पढ़ाते थे ना, तो शिक्षक बैठ के पढ़ा रहे हैं, किताब देख रहे हैं, तो बच्चा सबको सर दर्द करने लगता था। तो मजबूरी में टीचर क्या होते थे कि उनको मुख से बोल के बच्चा सबको सुनवा के तब बच्चा सब खुद से मतलब लिख के मतलब क्या होता था उसको सीखता था, न कि पढ़ के। यानी ये बोल बोल के मतलब बच्चा सब बिना किताब के ही उस समय में क्या हो जाते थे, एजुकेटेड हो जाते थे। तो ये क्या था, इसका एक लिमिट्स था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।